आज हम बात करेंगे दोस्तों, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है इस पूरे विश्व में जिसके बारे पर शायद यकीन करना तो बेहद मुश्किल काम होता है। लेकिन कुछ लोग इस सारे एक्टिविटी को ऑब्जर्व भी करते हैं और यकीन भी करते हैं। और जब हम उन्हें नाम देते हैं कि क्या आपने भूत प्रेत को देखा है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ होते ही नहीं है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि होते जरूर हैं, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर प्रतिक्रियाएं ये भी देते हैं कि आपने भगवान को नहीं देखा है, तो क्या भगवान होते हैं? कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं। लेकिन आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा, यकीन मानिए, आज आप अगर इस कहानी को सुनेंगे तो आप मानेंगे कि भूत प्रेत होते जरूर हैं। क्योंकि न सिर्फ आम आदमी ने उस भूत को देखा, उसके एक्टिविटी को देखा, बल्कि साथ साथ पुलिस के अधिकारियों ने देखा, और पुलिस के अधिकारियों ने बाकायदा चार्जशीट लगाई, रिपोर्ट पेश की कि हाँ, भूत होते हैं। इस तरीके की खौफनाक कहानी, और यकीन मानिए ये विश्व इतिहास में पहली बार होगा जब किसी पुलिस की पूरी टीम ने रिपोर्ट में लिख कर दिया कि जी हाँ, भूत होते हैं, और भूत प्रेत के वजह से एक पूरे परिवार को अपना पूरा घर बार छोड़ना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है, और आज के जो जुर्म के वर्चस्व की कहानी है, यकीनन बेहद खतरनाक है। क्योंकि भूत प्रेत की जो लाइव इस कहानी में प्रदर्शन करते हैं, वो लोग देखते हैं और लोगों को महसूस कराते हैं कि हमारी भी एक दुनिया इस दुनिया में एडजस्ट करती है। तो इसकी पूरी कहानी जरूर आप कहानी के अंत तक बने रहिएगा, और कहानी बिना सुने तो बिल्कुल मत जाइएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, हम सीधे कहानी को शुरू करें। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है स्पेन का एक शहर पे होता है, मैड्रिड। और ये शहर फुटबॉल के लिए काफी फेमस होता है। फुटबॉल के लोकप्रिय लोग इस शहर के फुटबॉल के मैदान के लिए बहुत प्रसिद्ध यहाँ पर है। और उसी जगह पर एक शहर में बेहद अजीबोगरीब घटना घट रही होती है। अगर जैसे ही लोग उस कमरे के सामने बैठते, तो कमरे में से कोई माँ माँ कर करके एक लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। वो बार बार किसी को बुला रही होती है, लेकिन उसकी माँ उसी कमरे के अंदर नहीं जाती है। क्योंकि जब भी वो उस कमरे की तरफ देखी, उसकी माँ के मानो रोंगटे खड़े हो जाया करती थी। ऐसा लगता कि अब उसे इस घर को छोड़ देना ही उचित है। क्योंकि जब भी वो पूरा परिवार इस कमरे को अच्छे से सजाता, अच्छे से ठीक कर देता, क्योंकि ये कमरा उनकी बेटी की यादों का कमरा था। इस कमरे से उनकी बेटी की यादें जुड़ी हुई थी, और उस कमरे को वो संजो कर रखना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। और आज भी जब मैं इस कहानी को सुना रहा हूँ, तो यकीन मानिए मेरे भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। क्योंकि इतनी खौफनाक कहानी मैंने भी आज तक नहीं सुनी थी। और यकीन मानिए, मैं भी भूत प्रेत या पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर कभी विश्वास ही नहीं करता हूँ। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद और पुलिस का बाकायदे स्टेटमेंट देखने के बाद मैं भी चौंक जाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक 18 साल की लड़की से, जिसका नाम होता है स्टेफिना। और ये लड़की जो स्पेन के मैड्रिड में अपने माता पिता के साथ रहती थी, और वहीं पर एक विलास्का नाम का अपार्टमेंट होता है, और वो उसी अपार्टमेंट के अंदर एक उन लोगों को फ्लैट मिला होता है, और उसी फ्लैट में वो लोग रहते थे। जिंदगी बिल्कुल अच्छे से कट रही होती है, किसी को कोई प्रकार की कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लड़की की उम्र जो स्टेफिना होती है, इसकी उम्र तकरीबन 18 साल अब पूरे होने वाले थी, कि तभी अचानक एक दिन वो अपने कॉलेज जाती है, और वहां से जैसे ही वापस आती है, तो उसके बातचीत में थोड़ा बदलाव नजर आ रहा होता है। वो बार बार कुछ ऐसी हरकतें कर रही होती हैं जो बेहद अजीबोगरीब लग रही होती हैं। जैसे अपने भाई को देखकर वो गुर्राने लगती, सांप जैसे फुफकार मारता है उस तरीके से वो फुफकारने लगती, और अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। मतलब घर वालों को एक बेहद अजीब सी
चीज लग रही थी कि आखिर मेरी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके की हरकत क्यों कर रही है, इस तरीके की आवाजें क्यों निकाल रही हैं। कभी कभी वो सांप जैसी आवाज निकाल लिया करती थी। और तो और दोस्तों, जब उससे कुछ ज्यादा अजीब सा होने लगा, यानी वो दीवार के ऊपर अपने नाखून से दीवालों पर निशान बनाने लगती, उसे खरोचने लगती, उसे नोचने लगती। इस तरीके की जब हालत देखते हैं परिवार वाले तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। आनन फानन में परिवार वाले इस लड़की को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वहां उसकी जांच पड़ताल कराए जाने की कोशिश किया जाता है। और डॉक्टर जब जांच करता है इस पूरी लड़की का तो देखता है कहीं से इसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके पूरे बॉडी का चेकअप किया जाता है, लेकिन इसे कहीं किसी भी प्रकार से ना इसका मानसिक तौर से दिमाग में कोई दिक्कत होती है, ना शरीर में कोई दिक्कत होती है, यानी सब कुछ ठीक होता है। लेकिन माँ बाप ने देखा कि उसकी एक हरकतें जो हैं वो बेहद अजीब सी होती जा रही हैं। तो एक दिन माँ बाप को पता चला कि जो स्टेफिना होती है ये तंत्र मंत्र और काले जादू की काफी किताबें रखी होती हैं और उसे वो चोरी चोरी पढ़ती भी रहती हैं। दरअसल ये पूरा मामला दोस्तों 1990 का है। और जब स्टेफिना इस तरीके की कहानियां पढ़ती रहती है तो माँ बाप को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने किसी मंत्र का गलत उच्चारण कर दिया हो या किसी मंत्र से कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे इसे इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। माँ बाप ने स्टेफिना की हालत देखते हुए उन सारी किताबों को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। अब सोचा कि अब शायद हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन 1990 से अब ये मामला आ जाता है अगस्त 1991 तक। स्टेफिना की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसकी सेहत लगातार गिरते चली जा रही होती है। डॉक्टरों का पूरा पैनल परेशान हो जाता है कि आखिर इस लड़की को हुआ है तो क्या हो गया है, क्यों इस तरीके से इसकी हालत गिरते चली जा रही है और वो अब धीरे धीरे दुबली पतली होती चली जाती है। लेकिन उसे कोई बीमारी ही नहीं थी। डॉक्टर भी परेशान और स्टेफिना के माँ बाप भी परेशान। इधर स्टेफिना को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी बेहद अजीबो गरीब हरकतें तकरीबन 1 साल से चलती रहती हैं। अब मैड्रिड के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में स्टेफिना को भर्ती करा दिया जाता है। माँ बाप वहां जाते, बेटी ठीक रहती। तकरीबन 3 हफ्तों तक वो उसी हॉस्पिटल में भर्ती रही और 3 हफ्ते बाद आखिरकार स्टेफिना ने अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही माँ बाप को पता चला कि मेरी बेटी की मौत हो गई, वो आनंद फानन में दौड़कर वहां जाते हैं, लेकिन वो सोच नहीं पाते हैं कि अभी कुछ देर पहले ही मिल के आया हूँ, अच्छी खासी बात कर रही थी, अचानक वो मर कैसे गई। पता चलता है कि उसकी दिल की धड़कन रुकने की वजह से स्टेफिना की मौत हो जाती है। परिवार वालों को चूंकि उस बेटी से बहुत लगाव था, जितने भी मतलब अपने तरीके से जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है करते हैं। और करने के बाद सब कुछ करने के बाद अब पूरा परिवार शोक में था, क्योंकि बेटी की उम्र 18 साल हो और अगर मौत हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। अब तकरीबन 1 हफ्ते बीत चुके होते हैं। वो कमरा बिल्कुल वैसे ही बंद रहता है जिसमें स्टेफिना रहती थी। उसने तमाम दीवारों पर नाखूनों से खरगोश मार दिया होता है। उस पूरे कमरे को सही कराया जाता है और जो भी बेड बिस्तर जो भी फोटोग्राफ्स थे वो अच्छे तरीके से सब कुछ सजाया दिया जाता है। और सजाने के बाद ये मानना था उस परिवार का कि इस कमरे को बिल्कुल सजा कर रखेंगे, यही तो हमारी बेटी की यादें हैं। सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, उसके 1 हफ्ते बाद परिवार वाले फिर जाते हैं उसी कमरे की झाड़ू मारने, सफाई करने के लिए। तो देखते क्या है, अंदर की चद्दर नीचे पड़ी हुई है, फोटो उल्टे लगे हुए हैं, तमाम कुछ फोटो गिरे भी हुए हैं। मतलब उस पूरे कमरे का हाल अस्त व्यस्त होता है। उन लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सोचते हैं कि हो सकता है कि कोई अगल बगल से शरारत कर दिया हो। तभी अचानक उस कमरे में एक ठंडी सरसराहट सी हवा बहने लगती है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा जब लोगों को टच करती है तो उनकी माँ बाहर की तरफ देखती है तो कहीं कोई हवा ही नहीं चल रही होती है। इस कमरे में ही स्पेशली वो हवा बहती है और बिल्कुल ठंडी सी हवा बह रही होती है। ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने सब सामान को जैसे था रखा और रखने के बाद फिर वो लोग वापस चले जाते हैं। फिर 2-3 दिन बाद उस कमरे को खोलते हैं और ठीक उसी तरीके की घटना, पूरा कमरा अस्त व्यस्त, सब कुछ इधर से उधर फैला हुआ। और उसके बाद फिर वही हवा चल रही होती है
अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। आखिरकार इस तरीके की हवा और नाखूनों के खरोच के निशान भी अब उसी दीवार पर आ जाते हैं जिस दीवार को उन लोगों ने पेंट करा के बिल्कुल क्लीन किया हुआ था। अब घर वाले बिल्कुल डरते तो नहीं है, लेकिन अब घर वाले बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और वो एक बार और उसे सजा करके और नट बोल्ट से उस कमरे को कस देते हैं। अब जब नट बोल्ट से उस कमरे को कस दिया जाता है तो अगले ही दिन उसी कमरे से उनकी लड़की की आवाज में माँ माँ करके कोई चिल्ला रहा होता है कि माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो। और दरवाजा नट बोल्ट से कसा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई उधर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आखिरकार बार बार चीखते चिल्लाने के बाद अब घर वालों को कुछ अजीब सी हरकत लगती है। जल्दी जल्दी उस नट बोल्ट को खोला जाता है, अंदर देखा जाता है तो फिर उसी तरीके की ठंडी हवा बह रही होती है। सारी तस्वीरें इधर से उधर फैली हुई हैं, सब कुछ कोई इधर गिरा है, कोई उधर गिरा है, यहाँ तक कि स्टेफिना की तस्वीर भी नीचे गिरी हुई है। जैसे ही माँ उस तस्वीर को उठाती है तुरंत छटाक से फेंक देती है उस तस्वीर को। अब फिर पिता इस चीज को देखता है तो उसे बुरा लगता है कि अपनी बेटी की तस्वीर को माँ क्यों फेंक रही है। फिर वो जब उठाता है वो भी उस तस्वीर को फेंक देता है। देखता है कि उस पूरी तस्वीर में आग लगी हुई है और वो तस्वीर अंदर से जल रही है। ये देखने के बाद घर वालों को बेहद आश्चर्य होता है। अब पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। आखिरकार आनन फानन में फिर उस कमरे को बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद इस बात की जानकारी पड़ोसियों को दिया जाता है। पड़ोसी भी आते हैं, उनके भी सामने बाहर का मौसम बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन इस कमरे में मानो कुछ कूलर सा लगा हो, तेज से ठंडी ठंडी हवाएं बहती रहती हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त। ये सब देख के वो लोग भी डर जाते हैं और आखिरकार इसी तरीके से ये घटना चलता रहता है। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। लेकिन इसी बीच अगले दिन स्कूल की टीचर आती हैं और वो आती हैं तो कहती हैं कि स्टेफिना की कब मौत हो गई, तो पता चला कि तकरीबन 15 दिन पहले उसकी मौत हो गई। तो कहते हैं कि मैं आपको एक चीज बताने वाली थी, मैं शायद उस समय अगर आपको बताती तो आप विश्वास नहीं करते, लेकिन यकीन मानिए ये विश्वास करने वाली ही बात है, क्योंकि उस स्टेफिना के बारे में हम लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो शायद आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी होगा। दरअसल ये मामला है 6 महीने पहले का, जब स्टेफिना की एक दोस्त होती है जिसका बॉयफ्रेंड एक रोड एक्सीडेंट में मर जाता है। और रोड एक्सीडेंट में उसे मरने के बाद स्टेफिना की जो दोस्त रहती है, दरअसल एक मामला होता है कि स्टेफिना की एक दोस्त होती है, उसका बॉयफ्रेंड एक रोड एक्सीडेंट में मर जाता है। स्टेफिना कुछ काले जादू करना जानती थी। उसकी फ्रेंड जो होती है वो काफी सैड सी रहने लगती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना हम जो है तुम, और वो अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड भूत बन गया होगा, मैं उससे बात करके दिखाऊंगा। उसके बाद एक कैरम सा गोल सा चीज स्कूल के पीछे रखा, एक कैरम की तरह गोल सा चीज स्कूल के पीछे लगाया जाता है, उस पर एक गिलास रखा जाता है और गिलास रखे जाने के बाद उस पर सभी लड़कियां अपने हाथ लगाती हैं, हटा देती हैं, लगाती हैं, हटा देती हैं। लेकिन जब उस गिलास पर स्टेफिना हाथ रखती है तो गिलास हवा में उड़ जाती है और हवा में उड़ने के बाद वो बेहद अजीब सा मंजर था, जिसे देखने के बाद हम लोग भी डर जाते हैं। और वो दोनों जो उस चर्च की टीचर होती, जो वो टीचर होती हैं दोनों, वो वहां पर जाती हैं और उस किताब को फाड़ कर फेंक देती हैं, क्योंकि गिलास को हवा में बिना किसी सरफेस के तैरते हुए देखते हुए वो भी बेहद आश्चर्य में पड़ जाती हैं और स्टेफिना को भी समझाती हैं कि इस तरीके की काम तुम मत करो स्कूल में। लेकिन उतने ही देर में एक धुआं का गुबार सा घूमते घूमते आता है और वो स्टेफिना के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही वो स्टेफिना के अंदर घुसता है उसी दिन से उसकी हरकतें बदलना शुरू हो जाती हैं। और नन की ये बात सुनने के बाद पूरे घर वाले और थोड़ा डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि अचानक एक सफेद गुब्बारे जैसा क्या चीज वो आया और स्टेफिना के अंदर घुसा और उसी दिन से उसके शरीर में इस तरीके की हरकतें भी होने लगी। फिर एक बार मैडम लोगों के सामने भी उस कमरे को खोला गया। वो कमरा फिर उसी तरीके से अजीबोगरीब स्थिति में दिखा। आखिरकार हार मान के स्टेफिना के परिवार वाले इस पूरे कमरे को बंद कर देते हैं हमेशा हमेशा के लिए, यानी ताला मार देते हैं। लेकिन अब जो होने वाला था वो इससे भी भयावह होने वाला था। स्टेफिना की माँ जो होती हैं वो रात को सो रही होती हैं,
कि तकरीबन 12 बजे के आसपास उनके सीने पर कोई बैठता है और उनके माँ की गले को दबाने लगता है। वो चीखना चाहती हैं, चिल्लाना चाहती हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती हैं और ये घटना लगातार 12 बजे से 1-2 बजे तक चलती रहती है। आनन फानन में घर किसी तरीके से जब उनकी माँ का गला छूटता है तो वो उठती हैं और सीधे फोन करती हैं पुलिस के पास। पुलिस तुरंत मौके पर आती है। तकरीबन 10 मिनटों में पुलिस आ जाती है और पुलिस को वो कमरा दिखाया जाता है। पुलिस पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं कर रही होती है, फिर पुलिस उस कमरे को खोलने के लिए कहती है। अब रात के तकरीबन 3 बज रहे होते हैं और पुलिस के जो चीफ होते हैं उनका नाम होता है जोस पेड्रो, और जोस पेड्रो और 4 और पुलिस सहयोगियों के साथ उस कमरे में घुसते हैं। उन्हें भी उस कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। वो कहते हैं कि ये किसी की शरारत हो सकती है। कमरे को खुलवाते हैं। कमरे को खुलवाने के बाद वो कमरे के अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर घुसते हैं तो हवाएं बेहद तेजी से इन पुलिस वालों के सामने भी चल रहा होता है, लेकिन जो बाहर का मौसम होता है वो बिल्कुल शांत होता है। अब पुलिस वालों के दिमाग में ये सवाल चलता है कि आखिर बाहर हवा नहीं चल रही है, अंदर हवा इतनी तेजी से चल रही है, अंदर कमरे में कोई है भी नहीं, बाहर से ताला लगा हुआ है, फिर भी आवाजें आ रही हैं। पुलिस वाले भी मतलब बिल्कुल चौक से जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है इस कमरे के अंदर। लेकिन पुलिस वाले ने किसी तरीके से इस परिवार को समझाया और चले गए। अब अगले दिन पुलिस वालों के भी दिमाग घूम गया था और वो सोचना चाहते थे कि आखिर इस कमरे में हो क्या रहा है। एक काम करते हैं, अब आज सुबह में चलते हैं। फिर अगले दिन पहुंचते हैं तो जब फिर एक बार उन लोगों से पूछा जाता है तो एक बेहद अजीबोगरीब घटना बताते हैं परिवार वाले। दरअसल परिवार वाले कहते हैं कि जब स्टेफिना और स्टेफिना का छोटा भाई दोनों इसी कमरे में सोते थे, एक तरफ बेड पर स्टेफिना का भाई सोता था, दूसरी तरफ बेड पर स्टेफिना सोती थी। लेकिन जब भी स्टेफिना का भाई राइट साइड में सोता था तो ऐसे हवा में उछलते हुए वो लेफ्ट साइड में सोने चला जाता था, और जब उसे लेफ्ट साइड में सुलाया जाता था उस कमरे में तो सबके सामने ही वो राइट साइड में आ जाता था। पुलिस को ये चीज विश्वास ही नहीं हो रही थी। वो बोली ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिरकार आज रात को ठीक तकरीबन 11 से 12 बजे की बात, उसी जब कमरे से आवाजें आने लगी, पुलिस आती है। स्टेफिना के भाई को राइट साइड में सुलाया जाता है और पुलिस के सामने ही वो वहां से हवा में उछलता हुआ लेफ्ट साइड में चला जाता है। ये देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। अब तो मानो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस भी डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। आंखों के सामने वो बच्चा इस बेड पर सो रहा है और इस बेड से उड़ते हुए उस बेड पर कैसे चला जा रहा है। ये पुलिस के लिए बेहद आश्चर्यजनक था। जोस पेड्रो को तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए और वही ठंडी ठंडी हवाएं, जैसे ही कमरा बंद किया जाता फिर वही चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पुलिस को लगा कि इस कहानी को रोक पाना काफी नामुमकिन है, तो पुलिस ने इस पूरे परिवार वालों को एक सजेशन दिया कि आप लोग एक काम करिए, इस घर को ही छोड़ दीजिए। और घर को छोड़ने का मशवरा, क्योंकि घर वाले भी इतने परेशान हो चुके होते हैं कि उनको भी यही लगता है कि अब इस घर को छोड़ ही दिया जाए, तब शायद सारा समस्या का जड़ ही खत्म हो जाए। आखिरकार घर वाले इस घर को छोड़ देते हैं और दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रहती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। दोस्तों, इतनी भयावह थी ये कहानी कि इस घटना पर एक फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम वेरोनिका है। और वेरोनिका फिल्म जो लोग भी यकीनन मानिए देखते हैं उनकी भी रोंग खड़े हो जाते हैं। वेरोनिका फिल्म जो है उसे एक बार आप अगर देखेंगे तो आप भी चौंक उठेंगे, क्योंकि मैंने तो ये कहानी में बताई और उसमें इस तरीके की चीजें लाइव दिखाई जाती हैं। उसे दिखाने की कोशिश किया जाता है कि किस तरीके से स्टेफिना की आत्मा में और वो आत्मा, वो दोनों आत्माएं मिल करके उस पूरे बच्चे को उठा लिया करती थी और इधर से उधर कर देती थी। यानी कितनी एनर्जी होती है आत्माओं में, आप इस कहानी से समझ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। ये कहानी मैं आपको सुनाता भी नहीं, लेकिन जब पुलिस ने इसे लिख कर दिया है, मैं आपको इस ग्राफिक के माध्यम से दिखा रहा हूं। ये पुलिस की रिपोर्ट है, इसे आप देखिए। और इस तरीके की घटना भी विश्व में होती है। एक और कहानी मैं आपको सुनाऊंगा इसी तरीके का, जो अमेरिका का है, जो आज तक तकरीबन 100 साल हो चुके हैं, लेकिन 8 मर्डर केस का गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाया। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। और उस भूत बंगले में लोग पैसे देकर रुकने के लिए जाते हैं।
तो दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।